साक्षी भाव जीवन का सबसे गुप्त और शक्तिशाली तकनीक है। आज हम इस अद्भुत विषय पर बात करेंगे जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। दर्शक बंधु, क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने जीवन में होने वाली हर घटना को देखने वाले बन सकते हैं, बजाय उसमें फंसने के? यही है साक्षी भाव का जादू। साक्षी भाव का मतलब है विटनेस कॉन्शियसनेस, यानी एक ऐसी स्थिति जहां आप अपने विचारों, भावनाओं और परिस्थितियों को एक तटस्थ ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं। जैसे आप किसी मूवी देख रहे हो, लेकिन ये मूवी आपकी अपनी जिंदगी की है। आप हीरो भी हैं और ऑडियंस भी। इस टेक्निक की शुरुआत एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी से होती है। वेदांत में कहा गया है, दृष्टा और दृश्य अलग हैं, यानी देखने वाला और जो दिखाई दे रहा है वो दो अलग चीजें हैं। जब आप अपने एंगर को ऑब्जर्व करते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि आप एंगर नहीं हैं, आप वो हैं जो एंगर को देख रहा है। यह अंडरस्टैंडिंग ही आपको फ्रीडम देती है। साक्षी भाव में जीने का पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना। दिन भर में कम से कम 10 बार अपने आप से पूछिए, मैं अभी क्या फील कर रहा हूं, मेरे माइंड में कौन से थॉट्स चल रहे हैं। ये सिंपल प्रैक्टिस आपको अपने इंटरनल वर्ल्ड का ऑब्जर्वर बनाना शुरू कर देगी। जब आप स्ट्रेस्ड हों तो कहिए, मैं स्ट्रेस को ऑब्जर्व कर रहा हूं। जब खुश हों तो कहिए, मैं हैप्पीनेस को विटनेस कर रहा हूं। दूसरा महत्वपूर्ण स्टेप है इमोशनल डिटैचमेंट। इसका मतलब ये नहीं कि आप इमोशनलेस हो जाएं, बल्कि ये है कि आप इमोशंस को एक्सपीरियंस करें, लेकिन उनमें कंप्लीटली लॉस्ट ना हो जाएं। जैसे आप रिवर के किनारे खड़े होकर पानी का फ्लो देखते हैं, वैसे ही अपनी फीलिंग्स का फ्लो देखिए। आप रिवर नहीं हैं, आप रिवर को देखने वाले हैं। तीसरा स्टेप है प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। साक्षी भाव हमेशा प्रेजेंट में होता है। पास्ट की मेमोरीज या फ्यूचर की वरीज में खो जाना विटनेसिंग नहीं है। जब आप खाना खा रहे हों तो टेस्ट को ऑब्जर्व करिए। जब वॉक कर रहे हों तो स्टेप्स को फील करिए। ये माइंडफुलनेस प्रैक्टिस आपको नेचुरल विटनेस बनाती है। चौथा और बहुत पावरफुल स्टेप है थॉट्स को लेबल करना। जब कोई नेगेटिव थॉट आए तो उसे जज ना करें, बस लेबल कर दें। ये वरी का थॉट है, ये एंगर का थॉट है। ये सिंपल टेक्निक थॉट्स की पावर को कम कर देती है। आप रियलाइज करते हैं कि थॉट्स आते जाते रहते हैं, लेकिन आप कांस्टेंट हैं। साक्षी भाव का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डेली लाइफ में कैसे करें? सुबह उठते ही 5 मिनट अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करिए। ऑफिस में जब कोई आपको इरिटेट करे तो इंटरनली कहिए, मैं इरिटेशन को देख रहा हूं। ट्रैफिक जाम में फंसे हों तो फ्रस्ट्रेशन को विटनेस करिए, उसमें रिएक्ट न करें। रात को सोने से पहले पूरे दिन की इवेंट्स को एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह रिव्यू करिए। इस प्रैक्टिस के बेनिफिट्स अमेजिंग हैं। पहला, आपका स्ट्रेस लेवल ड्रामेटिकली कम हो जाता है क्योंकि आप सिचुएशंस में इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होते। दूसरा, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इंप्रूव हो जाती है क्योंकि आप क्लियर पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तीसरा, रिलेशनशिप्स बेटर हो जाती हैं क्योंकि आप दूसरों के बिहेवियर को पर्सनली नहीं लेते। साक्षी भाव डेवलप करने में टाइम लगता है। शुरुआत में आप भूल जाएंगे और सिचुएशंस में रिएक्ट कर देंगे, ये नॉर्मल है। इंपॉर्टेंट यह है कि आप प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें। हर मिस्टेक एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। जब आप रियलाइज करें कि आप विटनेस मोड से बाहर आ गए हैं तो जेंटली वापस आ जाइए। एडवांस लेवल पर साक्षी भाव का मतलब है अपने ईगो को भी ऑब्जर्व करना। जब आप प्राउड फील करें या इनसिक्योर फील करें तो इन फीलिंग्स को भी विटनेस करिए। ये अल्टीमेट फ्रीडम देता है क्योंकि आप अपनी आइडेंटिटी से भी डिटैच हो जाते हैं। दर्शक बंधु, साक्षी भाव सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये एक वे ऑफ लिविंग है। यह आपको लाइफ के अप्स एंड डाउन से ऊपर उठाकर एक पीसफुल और बैलेंस्ड एग्जिस्टेंस देता है। आज से ही इस प्रैक्टिस को शुरू करिए और देखिए कि आपकी जिंदगी कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाती है। रिमेंबर, आप अपनी थॉट्स नहीं हैं, आप अपनी इमोशंस नहीं हैं, आप वो कॉन्शियसनेस हैं जो सब कुछ विटनेस करती है। यही है आपकी ट्रू नेचर, यही है साक्षी भाव का सीक्रेट।